कौन सा क्वेश्चन था, 30 तक हो चुका था। आर.एस. अग्रवाल का जो ये चैप्टर है उसमें 30 तक क्वेश्चन करा चुके थे। ठीक है, आज 31 नंबर देखिए। 31 नंबर क्या कह रहा है उसको देखिए। बोला कि एक लड़की की आय उसके पिता की आय की 1/3 है। ठीक है, सबसे पहले उसी तरह हम करेंगे। पहले यहाँ वर्तमान लेंगे, वर्तमान। ठीक है, बोला है क्वेश्चन में कि एक लड़की की आय उसके पिता की 1/3 है। एक लड़का है, बॉय है, और एक पिता है। ठीक है, तो 1/3 है एक लड़के की आय, पिता की आय की 1/3 है। इसका मतलब कि लड़का 1 है तो पिताजी 3 है। ठीक है, ये चीज बोला है क्वेश्चन में कि एक लड़की की आय उसके पिता की 1/3 है। इसका मतलब कि एक लड़का होगा तो पिताजी होंगे 3। ठीक है, 12 वर्ष बाद लड़की की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। यानी 12 वर्ष बाद जाएंगे कहाँ, नीचे जाएंगे यहाँ से 12 वर्ष बाद। ठीक है, 12 वर्ष बाद लड़की की जो आयु है क्या बोला है कि 12 वर्ष बाद अपने पिता की आधी हो जाएगी। यानी मान पिता के लड़के की आयु आधी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आधी का मतलब ये अगर ये पिताजी अगर 2 होंगे 12 वर्ष बाद, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका ये आधी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज बोला है। ठीक है, वर्तमान में बॉय मान लड़का और पिता का अनुपात दिया 1:3, और 12 वर्ष बाद बोला है कि जो लड़का है अपने पिता से आधा है। ये 2 होंगे तो ये 1 होंगे। इसका दोनों का हम अनुपात बना लिए 12 वर्ष बाद और ये वर्तमान में। ठीक है, अब सबसे पहले हम बताए थे यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों का गैप देख लो। अगर बराबर है तो डायरेक्ट दोनों में अंतर करके इस वर्ष के बराबर कर देना जहाँ तक अब वर्ष है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 का है गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 1 का गैप है। इसका मतलब बराबर नहीं है, तो 2 को उठा के इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हटा दो थोड़ा सा, 2 से गुणा किए तो ये 2 हो गया, और ये इसमें 2 से गुणा किए तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। 1 से उठा के इसमें गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों का जो अंतर होगा इस 12 वर्ष के बराबर होगा। यानी 1 में 2 घटाएंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 12 वर्ष, 1 बराबर 12 वर्ष हम ला दिए अंतर। ठीक है, तो दोनों का जो अंतर है ये अंतर चाहे इन दोनों में से अंतर कहो तो वही रहेगा, इन दोनों में के अंतर करोगे तो वही होगा, क्योंकि हम गैप को क्या कर दिए, दोनों को गैप को बराबर कर दिए। तो अंतर 1 है, 1 यही 12 वर्ष के बराबर था, ये बराबर 12 वर्ष के बराबर कर दिए थे। ठीक है, उसको यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, हमेशा यही लिख रहे हैं। अब देखिए 1 का वैल्यू मालूम हो गया, तो वर्तमान में अगर पिताजी को देखेंगे तो वर्तमान में प्राप्त करना है तो 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। वर्तमान में पिताजी 36 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि लड़की के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो लड़के का आयु 36 हो गया, तो लड़के का कितना हो जाएगा, 12 से इसमें गुणा कर दो, यानी 12 वर्ष हो जाएगा। यही आपसे पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को देख लो। वर्तमान में जो लड़का है और पिता है उनका अनुपात 1 और 3 का अनुपात है। 12 वर्ष बाद लड़का अपने पिता से आधी हो रहा है, यानी 2 है तो 1 है। गैप को बराबर कर लिए, बराबर करने के बाद यहाँ 2 का गैप हुआ, यहाँ 1 का गैप हुआ, मैंने गैप देखने के बाद तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो 1 में 1 और 3 में 3 रहेगा। 2 को उठा के यहाँ से गुणा किए तो 2 हो गया, 4 हो गया। अब दोनों का जो अंतर होगा इस 12 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 बराबर 12 हो गया, तो चाहे लड़के का निकाल लो चाहे पिता का, जो पूछेगा वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है, सी नंबर आपका सही है। सी जो 12 वर्ष है वो आपका सही है। चलिए 32 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 32 नंबर क्या कह रहा है उसको देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, चलिए इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे वर्तमान, पूर्व जाएंगे तो इधर जाएंगे, बाद में जाएंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ वर्तमान ले लीजिए। ठीक है, बोला है क्वेश्चन का ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। 6 वर्ष पूर्व ए का विवाह हुआ था, यानी 6 वर्ष पूर्व ऊपर जाएंगे, ए का विवाह हुआ था। तो ए का विवाह हुआ था 6 वर्ष पूर्व, तो मान लो एक की आयु हमको दिया नहीं है इसमें, तो एक्स मान लेंगे।
उस समय ये कितने वर्ष के होंगे, 1 वर्ष के ये होगा, ठीक है, 6 वर्ष पहले, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ए का भी 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो उस समय ए की जानकारी नहीं कि कितने वर्ष के होंगे, तो मान ली कि 1 वर्ष के होंगे, ठीक है। तो अगर ये वर्तमान में अगर ये आएगा तो कितने वर्ष का हो जाएगा, 1 + 6 वर्ष का, क्योंकि 6 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान में 1 + 6 वर्ष का हो जाएगा। अब क्या बोला है, उसके विवाह की समय की आयु से 1/4 गुना है, यानी उसकी विवाह, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, उसकी विवाह के समय की आयु कितनी है, 1, इसका कितना है, 1 सही 1/4 यानी 5/4, यानी 1 सही 1/4, तो 4 1 5/4, ये चीज बोला है, रख दिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हल कर दे रहे हैं। वो बोला है कि अपने विवाह के आयु के 5/4 है, यानी 1 सही 1/4 मतलब क्या, 4 1 4 1 5/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 4 को डायरेक्ट इसको ला करके इसमें गुणा कर दो, ये 4x हो जाएगा प्लस ये 24 हो जाएगा, इधर 5x हो जाएगा, इधर से घटेगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 24, x बराबर 24 हो गया, ठीक है। तो जब x बराबर 24 हो गया तो ये a की वर्तमान आयु कितनी है, यही तो है, इसकी वर्तमान आयु निकाल देंगे, 24 रख देंगे इसमें, पुट करेंगे तो कितना, 24 + 30 वर्ष की, 30 वर्ष, यानी a की वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान में a कितने का हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा, वर्तमान में a कितने वर्ष का हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या बोला है, उसके पुत्र की आयु की 1/10 गुना है, तो उस पुत्र की वर्तमान आयु के बोला है कि इसका पुत्र 1/10 गुना है, तो ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु देख लो, पुत्र की आयु कितना है, इसका 1/10 है, तो 1/10 कर दो, यानी कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, ठीक है, 3 वर्ष का उसका पुत्र हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका बी जो ऑप्शन है 3 वर्ष, वो आपका सही है, ठीक है, 3 वर्ष का उसका पुत्र हो जाएगा। बोला है कि जो ए है उसकी वर्तमान है, हमको पता हो गया, इसका उसका पुत्र है 1/10 है, 1/10 गुना है, तो 30 का 1/10 गुना कर दिए, यानी 3 वर्ष उसके पुत्र की आयु हो गई, ठीक है, वर्तमान आयु हो गया आपका बी वाला सही है, पुत्र की आयु 3 वर्ष हो गया, ठीक है। चलिए एक और तरीका है इसको हल करने का, देखो एक और तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे आप बताओ, देखो यहाँ दूसरा तरीका, देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ हम वर्तमान ले रहे थे, वर्तमान ये जो 1 सही 4/5 गुना है ना, तो 4 इसको हम लिख देंगे कितना में, 5/4 बना दिए। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर a की वर्तमान आयु 5 है तो पहले कम होगा, यानी a की हम वर्तमान आयु कितना ले रहे हैं, 5, तो इसके पहले जो होगा, पहले के सेंस में तो 4 होगा, ये चीज आपको देख लो, पहले 4 होगा, क्योंकि पहले के सेंस में घटेगा, तो यहीं पे इसको आप बना सकते हैं। तो अगर मान लिए कि a की वर्तमान आयु 5 है, तो इसके पहले जो आयु होगी वो 4 होगी, क्योंकि कम है, ये ज्यादा है, तो ये 5 है तो पहले 4 होगा, तो a की वर्तमान हमको आयु पता होगी 5 और ये 4। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, ठीक है। आइए मान लो ये 6 वर्ष पहले का है, तो 6 वर्ष लिख दो, 6 वर्ष पहले, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच में अंतर है 1 का, वो किसके बराबर, 6 के, तो यहाँ 1 बराबर 6 लिख देंगे, ठीक है, यानी 1 बराबर कितना, 6 के, 1 बराबर 6 के, तो a की वर्तमान आयु निकाल देंगे, 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष, और इसका पुत्र जो है इसका 1/10 गुना है, ठीक है। तो इसका पुत्र की आयु अगर हमको निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु तो इसका 10 गुना है, यानी 30 का 1/10 कर दो, बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कहने का मतलब ये कि जो ये 1 सही 1/4 दिया है ना, ये अपने दिमाग से सोचो कि अगर वर्तमान में अगर 5 होगा, तो पहले के सेंस में जो 6 वर्ष पहले है, चाहे 10 वर्ष पहले के सेंस में कम होगा, तो अगर 5 इसको a का वर्तमान आयु हम 5 मान लिए, तो 6 वर्ष पहले कम होगा, यानी 4 होगा, हुआ होगा,
तो 4 ले लिए, मान लिए तो 4 हो गया। अब दोनों के बीच में देखिए गैप कितना है, यानी दोनों के बीच में अंतर 1 है, यही 1 6 के बराबर है, तो 1 बराबर 6 कर दिए। तो जब 1 बराबर 6 है तो 1 का वर्तमान आयु ज्ञात कर लिए 30 वर्ष, इसका उसका पुत्र इसका क्या है 1/10 गुना है, एक तो इसका 1/10 गुना कर दिए तो पुत्र के वर्तमान आयु 3 वर्ष आ गया। तो इसे भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपका बी वाला जो ऑप्शन है सही है, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखिए, 33 नंबर क्या कह रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है, ठीक है, 17:7 है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए वर्तमान यहाँ ले लिए, यहाँ पर हमने वर्तमान ले लिया, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। तो जो एक पिता उसके पुत्र की आयु का 17:7 है, यानी वर्तमान में दिया है, यानी पुत्र है और पिता है, यानी 17 पिता है तो पुत्र कितना है 7, ये चीज अनुपात दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 हो जा रहा है, 6 वर्ष पूर्व जाएंगे तो ऊपर जाएंगे ना, 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना हो जा रहा है, यह अनुपात हो जा रहा है 3 और 1 के अनुपात में हो जा रहा है, 3 और 1 के अनुपात में हो रहा है। तो पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले गैप देखेंगे, गैप है तो दोनों को बराबर करेंगे। इसमें गैप कितने का है 2 का है, इसमें गैप कितने का है 10 का है, तो 10 को इसमें गुणा करेंगे, 2 को इसमें गुणा करेंगे, तो 10 को इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया। ऐसे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से उठा के गुणा इसमें किए तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान आयु 34 और ये 14 ये ला दिए, और ये 6 वर्ष बाद ये 30 वर्ष और ये 10 वर्ष हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, अब उसके बाद जो ये दोनों का अंतर होगा ना, ये 6 वर्ष के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान है, ये 6 वर्ष वाले है, तो ये जो दोनों का अंतर होगा इसके बराबर होगा। तो इसका अंतर देखो 4 है, चाहे इसका भी देखो तो 4 है, वही 4 6 वर्ष के बराबर होगा, यानी 4 बराबर कितने के 6 वर्ष के। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा 6/4 का, हटा देंगे 2 3 6 2 दूनी के 4 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर भाग करेंगे तो 2 2 5 15, 1.5 वर्ष हो जाएगा 1 बराबर, ठीक है, 1.5 वर्ष हो जाएगा। तो किसका पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि पिता के वर्तमान यानी 34 का वैल्यू निकाल देना है, यानी 1 का वैल्यू इतना तो 34 का वैल्यू निकाल देना है, तो 1.5 से गुना कर देना है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितने था 15 4 60 0 6 15 45 6 51, यानी कितना 51 वर्ष हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इनके पिता कितने के हो जाएंगे 51 वर्ष के हो जाएंगे, 51 वर्ष। कौन ऑप्शन सही है, बी वाला आपका सही है, ठीक है, बी वाला आपका सही है, 51 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 1 बराबर इतना हो गया, तो यहाँ से 34 का वैल्यू निकालना है, पिता है ये, पिता है ये, पुत्र है ये, पिता है ये, पुत्र है, 51.0 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्तमान लेंगे, यहाँ पर वर्तमान ले लिए, ठीक है, वर्तमान ले लिए। तो बोला है कि ये बी की वर्तमान आयु, ए और बी है उसकी वर्तमान आयु दिया है 5 और 6, ये चीज दिया है, ठीक है। और 6 वर्ष बाद 6 7 हो जा रहा है, 6 वर्ष बाद बोला है, तो 6 वर्ष बाद बोला है ना, तो नीचे जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे नीचे जाएंगे, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बोला है, 6 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जा रहा है 6 7 हो जा रहा है, 6 7 हो जा रहा है, ठीक है। दोनों का गैप बराबर है, तो बराबर है तो बस जो इसके अंतर होगा इसके बराबर होगा, यानी इसके अंतर 1 है, ये 1 बराबर किसके 6 वर्ष के, 1 बराबर 6 वर्ष के,
तो पूछा क्या है क्वेश्चन में देख लो। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु बताना है। तो पहले वर्तमान में ज्ञात कर लो, ये कितना हो जाएगा 36 वर्ष, वर्तमान में ये 36 हो गया, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 वर्ष घटा देंगे, 5 वर्ष पूर्व घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 31 वर्ष। तो बी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी हो गई 31 वर्ष की हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सही है, डी नंबर सही है 31 वर्ष, ठीक है। 31 नंबर आपका सही हो जाएगा। 5 वर्ष वर्तमान में दोनों ज्ञात कर लिए, लेकिन बी का ही पूछा है तो बी का हम 36 वर्ष निकाल दिए, 5 वर्ष पूर्व पूछा है तो 31 वर्ष का हुआ, घटा दिए। चलिए आपका 35 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दिशा सारणी की आयु का अनुपात 7.6 है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए बोला है क्वेश्चन कि त्रिशा सारणी की आयु का अनुपात कम से 7:6 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्तमान ले लिए, वर्तमान ले लिए, ठीक है। आपका ये 35 नंबर क्वेश्चन है, त्रिशा सारणी की आयु का अनुपात 7:6 है ना। तो वर्तमान आयु त्रिशा और इसकी 7:6 दिया है, त्रिशा और कौन है सारणी है, ठीक है। 7:6 दिया है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु 9-8 हो जाएगी। 8 वर्ष बाद मतलब नीचे 8 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना दिया है 9-8 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले गैप देखेंगे, यहाँ पर देख लो, इसमें 1 का है, इसमें 1 का है, तो इसका मतलब गैप बराबर है। जब भी गैप बराबर हो तो डायरेक्ट इस दोनों का जो अंतर होगा इसके बराबर होगा। तो इसमें से 2 का अंतर है और 2 किसके बराबर 8 के, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष के, 1 बराबर 4 वर्ष आ गया, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन में कि इनकी आय में कितना अंतर है, अंतर पूछा है इनकी आय का, ठीक है। इसका मतलब वर्तमान पहले नहीं दिया है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वर्तमान में ही अंतर पूछा है। तो इनके बीच में कितने का अंतर है 1 का अंतर है, और वही 1 बराबर कितना आ गया है 4, इसका मतलब 4 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का है, क्योंकि 1 का इसके बीच में अंतर 1 है, 1 अंतर कितना है 1 का है, और 1 बराबर हम कितना लेंगे 4 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा क्योंकि 1 बराबर 4 वर्ष आ गया। या नहीं तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू इसका निकालेंगे, 1 में गुणा करेंगे तो 7 का 28, इसका 28 होगा, इसका कितना हो जाएगा 24, घटा देंगे तो 4 वर्ष का अंतर आएगा। या ऐसे करके, तो ऐसे करके या तो कर सकते हैं, नहीं तो हमको मालूम है कि इसके बीच में 1 का अंतर है और अंतर पूछा है 1 बराबर 4 हो गया तो 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अलग अलग भी मान निकाल के 4 7 का 28 और 24 में से दोनों का निकाल के भरेंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला जो सही है 4 वर्ष वो आपका सही है, ठीक है। 4 वर्ष सही है, ये सही है। 36 देखिए, 36 क्या कह रहा है 36 मिटा दे रहे हैं। देखिए 36 कह रहा है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आय उसकी विवाह के समय क्या आएगी 1/2/7 है, ठीक है। वही काम है, 1/2/7 है तो 7 8 9 9/7 लिख लो, ठीक है। वर्तमान ऐसे लिख लो, फराह की वर्तमान आयु अगर हम मान ले रहे हैं कितना 9 मान ले रहे हैं फराह की वर्तमान आयु, तो पहले अब कम होगा इससे तो कम 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 हो जाएगा कम, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, जैसे 1/2/7 था और 9/7। अगर वर्तमान में फराह 9 मान लिए तो अगर पहले जाएंगे तो कम होगा, इसका मतलब कि कम इसके पहले वाले सेंस में कम आयु होगा। मान लिए तो कितने वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कहा है, 8 वर्ष पहले मान लो ये 7 हो गया, वर्तमान में ये 9, 8 वर्ष पहले 7 हो गया, क्योंकि पहले में घटेगा आगे में बढ़ता है, तो यहाँ वर्तमान 9 ले लिए तो पहले 7 हो गया। अभी इस पे एक क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है उसके बाद बोला है
उसकी विवाह के समय की आयु, इस समय उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु की एक छठांश से, एक छठांश का मतलब 1/6, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर देखेंगे, कितना है 7 8 9, 2 का अंतर है, जो यही 2 किसके बराबर होगा, यही 8 के बराबर होगा। तो 2 बराबर 8 वर्ष, 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष, 1 बराबर 4 हो गया। तो फराह की वर्तमान आयु निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 वर्ष, 36 वर्ष हो गया वर्तमान आयु फराह का, ठीक है। लेकिन बोला है कि जो उसकी पुत्री है, ठीक है, उसका एक छठांश भाग है। तो इसकी जो पुत्री है, पुत्री छठांश मतलब 1/6, यानी 36 गुणे 1/6 है, यानी 6, यानी पुत्री कितनी है वर्तमान में 6 वर्ष की है। 1/6 बोला है कि 1/6 छठांश है, यानी 1/6 है, तो पुत्री हो गई 6 वर्ष की, ठीक है। लेकिन पूछा है क्या कि 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो वर्तमान में पुत्री 6 वर्ष की है, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी की हो जाएगी, 3 घटाएंगे, 3 वर्ष पूर्व तो कितनी की हो जाएगी, 3 वर्ष की, 3 वर्ष की हो जाएगी, 3 घटा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसकी पुत्री कितनी की हो जाएगी, 3 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। ऐसे हल कर लेते हैं। नहीं तो अभी एक और तरीका बताए थे, मूल फंडा तरीका बताए थे कि हम मान लेते हैं कि फराह की उम्र 8 वर्ष पहले एक्स था, ठीक है। उस तरह भी करके बता दे रहे हैं, देख लो। जैसे यहाँ पर अभी बताए थे, जैसे वर्तमान है, तो 8 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था ना, 8 वर्ष पूर्व, तो मान लीजिए कि फराह उस समय कितने वर्ष का था, 1 वर्ष का होगा। तो वर्तमान में फराह कितने का आएगा, इसमें 8 जुड़ जाएगा तो x + 8 वर्ष का हो जाएगा, इतने वर्ष का हो जाएगा, इसमें जोड़ दिए, ठीक है, 8 इतना हो गया वर्तमान में। अब बोला है फिर कि उसका विवाह के समय की आयु की उसकी आयु उसकी विवाह के समय की 1/1 से 2/7 है। तो उसकी जो विवाह हुआ तो उस समय x था, वो कितने का गुना बोला है, 1 से 2/7, इस 7 8 9 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर 9/7, ऐसे बोला है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 9/7, 9/7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x 7/56 बराबर इधर 9x हो जाएगा, ठीक है। 7 को उठा के इसमें गुणा कीजिए, यहाँ 9 बचा, 9x लिख दिए। अब देखिए 9 में से 7 गया तो कितना होगा, 2x बराबर इधर कितना हो जाएगा 56, माइनस होगा तो इधर जाएगा माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2/16, x बराबर कितना हो जाएगा 28, x बराबर 28 हो गया। तो अब फराह जो है उसकी वर्तमान आयु है यहाँ पर, तो वर्तमान आयु 28 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 36 वर्ष, इसमें 8 जोड़ दो, x की जगह पर 8 रख देंगे तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 36 वर्ष। फराह का वर्तमान आयु 36 वर्ष। तब तो इसकी पुत्री बोला है कि इसका छठांश है, तो पुत्री इसका छठांश मतलब 36 गुणे 1/6, तो कितनी उसकी पुत्री हो जाएगी 6 वर्ष की हो जाएगी, उसकी पुत्री हो गई 6 वर्ष की। अब बोला कि 3 वर्ष पहले पुत्री का उम्र बताओ, तो वर्तमान में पुत्री 6 वर्ष की है, तो 3 वर्ष पहले अगर हमको बताना है 3 वर्ष पहले, तो इसमें से 3 घटा देंगे, यानी 3 वर्ष हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो आपका इसका ऑप्शन है सी नंबर आपका सही है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर वर्तमान लिख करके देख लेना है कौन कहाँ डाटा दिया है। एक पिता और पुत्र का आयु का योग 99 वर्ष दिया है, 99 वर्ष का मतलब योग 99 दिया है, ये दिया है। तो मान लेते हैं कि पुत्र अगर x है, पुत्र माने बेटा s, तो पिता कितना हो जाएगा 99 - x, इसकी वर्तमान, क्योंकि दोनों का योग दिया है 99, ठीक।
तो पुत्र x है तो पिता कितना हो जाएगा 99, 99 माइनस एक्स। तो यहाँ पर पिता लिख लो वर्तमान में, पिता 99 माइनस एक्स और पुत्र कितना हो जाएगा x। ये मान लिए क्योंकि दोनों का योग 99 वर्ष दिया है तो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। हटा दिए इसको, ये पिता है ये पुत्र है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है। इसका मतलब भविष्य फ्यूचर में बोला है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी पुत्र की है, तो भविष्य में ऊपर के सेंस में अगर पिता पुत्र के बराबर था उस समय बोला है क्वेश्चन में कि जब पिता की आयु उतनी थी जितना इस समय पुत्र की है। तो इस समय पुत्र की वर्तमान एक है तो उस समय पिता की आयु कितना है x होगा, यही चीज बोला है। अब आगे देखिए, ये हो गया पिता। अब पुत्र, यहाँ पुत्र भी लिख दो, ये भविष्य में पुत्र उस समय क्या हो जाएगा, देखो इसमें बोला है तब उसकी आयु पुत्र उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की ये 4 गुनी थी उस समय, ठीक है। 4 गुनी का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब कि पुत्र कितना हो जाएगा, इसका चौथा भाग होगा, तभी ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझना था, उस समय ये आयु उतनी थी, लेकिन फिर क्वेश्चन में बोला है कि पुत्र उस समय पुत्र से ये 4 गुना था, तो ये उसका चौथा भाग होगा। तो पुत्र भी उस समय मालूम चल गया कि इसका चौथा भाग था और इसका 4 गुना था, इसमें गुणा करो देखो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना, तो ये चीज हो गया। तो पुत्र का भी मिल गया उस समय और पिता का मिल गया, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि दोनों को ये दोनों का जो बीच का जो अंतर है वो क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दिया ही नहीं है। उस समय जितना ये वर्ष उस समय होगा उतना वर्ष ये उस समय होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जब बराबर है, ये सेम है, इनका अंतर और इनका अंतर दोनों सेम है, तो सेम है तो ये वर्तमान में ला करके बराबर कर लेंगे। अब बराबर करके एक्स का वैल्यू निकाल देंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा। तो यहाँ वर्तमान में इसको लाएंगे, देखो इसको वर्तमान में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 99 माइनस एक्स, और फिर इसको घटाएंगे तो एक्स बराबर इसमें से घटा दो एक्स माइनस एक्स बटा में 4। ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों इक्वल हैं, ठीक है। बराबर के सेंस में ही दोनों दिया है, यानी जब फ्यूचर की बात बोला है तो जब बराबर है तो दोनों को ला करके यहाँ बराबर करके यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल दो, उससे वर्तमान का मान आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे देखो ये 99 है माइनस 2x बराबर x माइनस एक्स बटे में 4, ठीक है। ऐसा करो कि ये x को एक जगह लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये x है 99 और उधर ऐसा करो माइनस 2x बराबर इसको गुणा कर दो 4x माइनस एक्स बटे में 4, ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये 3x हो जाएगा, 99 से इसमें गुणा करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36 3 9 चौके 36 3 38 386 और माइनस 8x बराबर इसमें से घटाएंगे तो 3x, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे 8 3 11x हो जाएगा, जोड़ेंगे ये वाला चीज 11x हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 386। x बराबर कितने जाएगा 11 3 33 11 x बराबर 36, x बराबर 36 आ गया। तो पिता का वर्तमान आयु देखो कितना हो जाएगा, इसमें से 36 घटा दो, डायरेक्ट यहाँ पर 36 रख दो, तो 6 3 यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 63, ठीक है। 3 हो जाएगा, इसमें से 6 63 हो जाएगा, 63 वर्ष पिता हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 36 दिया है तो 36 वर्ष ये हो जाएगा। और दोनों को अब जोड़ने पर देखो 90 आ रहा है ना, 6 3 9 6 3 9 99, दोनों का योग कितना दिया था, दोनों का योग 99 दिया था। तो देखो दोनों का योग जोड़ने पर भी 99 आ रहा है, देखो 99 आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु अनुपात पूछा है, यानी सन यानी बेटा का और पिता का अनुपात। तो बेटा का 36 मालूम चल गया, उसके बाद पिता का भी 63 हो गया, कटा दूं 9 चौके 36 9 7 63, यानी 4 संबंधी 7 आपका आंसर बन जाएगा।
ठीक है, आंसर बन जाएगा। इसका मतलब इसमें कौन सही है, डी वाला चाहिए, सही है, 4 और 7 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को और समझिए। जैसे वर्तमान दोनों का योग 99 दिया था, ठीक है, यहाँ पर 99 दिया था, तो हमने क्या किया कि एक अगर बेटा होगा तो पिता कितना होगा, 99 माइनस 1, ये हम मान लिए। 100 अगर वर्तमान में पिता का उम्र हो जाएगा, बेटा का उम्र हो जाएगा, तो पिता का कितना होगा, 99 माइनस 1, क्योंकि दोनों का योग 99 है। ठीक है, यहाँ से जब बोला है, क्वेश्चन में बोला था जब पिता की आयु उतनी थी, यानी भविष्य की बात बोला है, भविष्य में। अब वो भविष्य में कितने वर्ष में नहीं दिया है, लेकिन हमको मालूम है कि भविष्य में बोला है, लेकिन सेम दोनों के कंडीशन में बोला है। तो बोला है कि जब मैंने बोला है क्या क्वेश्चन में, कि जब पिता की आयु उतनी थी, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी पुत्र की वर्तमान में थी, तो वर्तमान में पुत्र की 100 थी, तो उस समय पिता की आयु 100 थी। लेकिन फिर क्वेश्चन में बोला है कि उस समय, क्वेश्चन यही कहा है ना, तब उसकी आय, पुत्र की आय की उस समय की 4 गुनी थी, उस समय की 4 गुनी थी वो, तो 4 गुनी थी। इस मतलब ये हुआ कि इसका ये चौथा भाग होगा, ये पुत्र चौथा भाग होगा, तभी ये 4 गुना होगा। ठीक है, तो ये 14, तो पुत्र का भी यहाँ मिल गया उस समय, और पिता का भी मिल गया। अब ये दोनों जब दोनों ये उम्र मिल गया, तो दोनों का सेम अंतर आ रहा है ना, सेम जो वर्ष का अंतर है सेम है। तो जब सेम है तो दोनों को हम बराबर यहाँ पर कर दिए। बराबर करने के बाद x का वैल्यू ला दिए, x का वैल्यू ला दिए, तो आपका जो वर्तमान में पूछा था उसको हम बता दिए थे। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपका डी वाला सही है। हाँ, दोनों को वर्तमान करके, वर्तमान में घटा करके, बराबर करके वर्तमान में निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, जितना गैप इसमें है उतना गैप इसमें है, दोनों गैप बराबर है, इसलिए दोनों को वर्तमान में ला करके बराबर कर दिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्या कह रहा है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन सीमा की आयु की 2/3 है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। बोला है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु के, यानी एक समीर है और एक पिता है, तो समीर की आयु अपने पिता से 1/4 है। इसका मतलब एक ये है, तो पिताजी कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। ये चीज दिया, ठीक है, यही बोला है ना, तो समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, यानी समीर 1 होगा तो उसके पिता 4 होंगे। ठीक है, अब बोला कि अपनी बहन रीमा, उसकी एक बहन है रीमा, रीमा बना दो यहाँ पर। ठीक है, रेशियो वाला से बनाना है। रीमा की आयु की 2/3, रीमा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। 2/3 का मतलब ये है कि 2 ये है, 3 ये है, 2/3 है। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं। इसके बगल वाले से इसके बगल वाले को भर देते हैं, इसको भर दिए, इसके बगल वाले को इसको भर दिए। ठीक है, औसत में ये भी बताए थे। अब ये रीमा कितना हो जाएगा, 3, ये 2, ये गुणा कर दो सब, ये 8। ठीक है, तो किसका किसका पूछा अनुपात, समीर का, समीर का, तो समीर यहाँ लिख लो, उसके बाद समीर है, उसके बाद रीमा है, उसके बाद पिता, इसका अनुपात माने तो समीर का है 2 और रीमा का है 3 और पिताजी के हैं कितने, 8। ये आपका अनुपात पूछा है, अनुपात बता दिए। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। यानी सी नंबर 2 संबंध 3 संबंध 8, जो सी ऑप्शन है 2, 3, 8 वो आपका सही है। ठीक है, चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। ठीक है, एक दंपति है, उसका एक पुत्र है और एक पुत्री है। ठीक है, एक दंपति का पुत्र है और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। एक दंपति का पुत्र तथा एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिताजी है और एक पुत्र है, पिताजी अपने पुत्र से 4 गुनी है, तो 4 और 1 का अनुपात लिख दिए। इसको भी अनुपात से देख रहे हैं।
तथा पुत्र की आयु माता की आयु की 1/3 है। ठीक है, एक पुत्र है यानी डॉटर है, 20 लिख दे रहे हैं, और मदर है तो इंच लिख देंगे। इसका कितना 1/3 है, तो एक ये डॉटर होगा तो मदर कितनी होंगी 3 हो जाएंगी। ये चीज बोला 1/3 हो गया। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, यानी पति की आयु पत्नी की आयु से 6 वर्ष कम, इसका मतलब देखो यहाँ पर x ले लो, इसको x ले लो, इसको भी x ले लो, x है तो x ले लो, है ना। तो x मान लिए तो इसको क्या मान लेंगे y मान लो, y इसको मान लो, इसको y मान लो, इस तरह से। ठीक है, अब जो समीकरण बोला है कि जो पति है मैंने पति से उसकी पत्नी 6 वर्ष कम है, तो ऐसे लिख सकते हो 4x में से 3y घटा के बराबर 6, ये समीकरण 1 बना दी। यही चीज कहाँ है, बोला है ना क्वेश्चन में कि बोला है क्या कि यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, यानी पत्नी m है अब पति ये है, तो यानी इससे 6 वर्ष कम है, तो इसमें से घटा के 6 कर दिए। ठीक है, अधिक है चाहे कम कहे घटा देना है। ठीक है, और किसमें से घटाना है आप जानते हैं कि कौन बड़ा है, उसमें से घटा देना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, 6 तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब बहन भाई से बड़ी है, इसका मतलब जो बहन है भाई से बड़ी है, तो कितना है, तो y में से कितना x घटा दो, कितना वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष बड़ी है, तो 3 वर्ष कर दो। ये समीकरण 2 हो गया। बस यही 2 समीकरण था, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसा करो कि कट जाए, ये कटा दो, तो 4 से डायरेक्ट इसमें गुणा कर दो, इस वाले में 4 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, एक ऊपर वाला समीकरण लिख लो पहले, 4x - 3y बराबर 6, इसमें से 4 से गुणा करो तो 4i - 4x बराबर 12, ये हो गया। ठीक है, ये समीकरण बना दी। इसमें क्या किए, समीकरण बन गया, ये 3 हो गया समीकरण, और ये समीकरण कितना था, पहला वाला ही था। ठीक है, 2 वाले में 4 से गुणा कर दिए, तो 4 से सब 4 से इसलिए गुणा की कि ये 4x कट जाएगा। अब देखो ये कट गया, अब इसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ दो तो 4x और 4x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, y, 4 में से 3y घटा देंगे तो y, इसको जोड़ेंगे तो 18, तो y बराबर कितना हो गया 18, y का वैल्यू 18 आ गया। ठीक है, y क्या मांगे थे डॉटर, इसका वैल्यू 18 आ गया। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, पहले ये देखिए, तो माता की आयु कितनी है, माता की आयु पूछा है। ठीक है, तो माता की आयु यही तो पूछा है, y का वैल्यू मालूम हो गया, तो माता का 3 गुणे कितना है 18 बराबर कितना 36 वर्ष, ये माता की आयु हो गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण बनाने के बाद समीकरण बना के इसको हल कर दिए, यानी ऑप्शन कौन है, नहीं 18 से 54 ना, 54 वर्ष आएगा। हाँ सही कर, 18 से 54 वर्ष, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ए सही, ए 42 वर्ष दिया है, बी 48 वर्ष दिया है, सी 54 वर्ष दिया है, तो आपका 54 वर्ष आपका सही है, 18 से 54। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए बोला है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम है और पुत्र है, राम से लिख दिए, संस्कृत इसका 3 गुनी है, यानी 3 और 1 का अनुपात लिख दो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी उसके एक पिता है 2/5, यानी 2 अगर राम है तो पिताजी 5 है, ये रेशियो बना दिया। अभी इस तरह से क्वेश्चन कराया था, इसके गैप को यहाँ भर दो 2, इसके गैप को यहाँ भर दो 2, ये कितना आ जाएगा 15, ये 6, ये 2, 2 6 15, 15 6 2 का अनुपात आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि राम के पुत्र इन सभी का औसत 46 वर्ष है, यानी सभी का जो औसत 46 वर्ष है, यानी औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, तो यानी औसत निकाल दो, 15 + 6 + 2 बटा में कितना 1 2 3 है, इनका योग कितना दिया है 46, यही ना दिया है। हाँ, औसत आयु कुल 46 वर्ष दिया है, इनका औसत आयु 46 वर्ष हो गया, तो देखो कितना आ गया 15
15 2 17, 17 6 23, 23 बटे में 3 बराबर 46। यहाँ से कटा दो, एक बार में कट गया, ठीक है, दो बार में, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 6 का, एक बराबर 6 हो गया। तो अब इसको निकाल दो, ये कितना हो जाएगा 90, इसको निकाल दो, कितना हो जाएगा 12। यही दोनों का अंतर पूछा है ना, पिता और पुत्र का अंतर पूछा है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में अंतर कितना हो जाए, राम के पुत्र अच्छा राम में अंतर, यही दोनों में अंतर पूछा है। तो 90 और 12 में से घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा 78, 78 वर्ष अंतर दोनों में, 78 वर्ष का आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन ऑप्शन सही है, 68 वर्ष, 88 वर्ष, 58 वर्ष निर्धारित नहीं किया, इनमें से कोई नहीं। ई आपका जो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, ई वाला सही है, 40 का ई नंबर। ठीक है, चलिए आगे 41 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्या कह रहा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आय एक तिहाई आय के बराबर है। यानी बोला है कि ये क्वेश्चन देखो, बी का आधी आय ए के कितना बोला है, ए के एक तिहाई के बराबर, ये चीज तो दिया है। ठीक है, ये चीज दिया है, ये इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से गुणा करके देख लो, ये 3b हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b हो जाएगा 2 और a हो जाएगा 3। इसका मतलब a और b का रेशियो देखो, a और b का रेशियो निकाल दो, ये 3 दे दिया है, ये 2 दे दिया है, ये चीज दिया। ठीक है, 3 2 का रेशियो दे दिया है। अब बोला है कि a b से 16 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब कि ये देखो बड़ा है, यानी कितना है, एक अधिक है, यानी एक बराबर 16 वर्ष दिया है। एक बराबर कितना 16 वर्ष दिया है। तो पूछा किसका मान है, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो एक बराबर 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 से गुणा कर दो, 48 वर्ष ए हो जाएंगे, और बी कितना हो जाएगा 16 दूनी के 32, बी हो जाएगा 32 वर्ष। तो 48 और वर्ष और 32 वर्ष हो जाएगा आंसर, यानी ए 48 और बी 32 वर्ष, यानी बी वाला सही है ऑप्शन। ठीक है, जो 40 नंबर का बी है वो आपका करेक्ट। ठीक है।